हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विकलांगता खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विकलांगता खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार ये प्रदान किया गया है अभिनंदन वर्तमान को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। तो इन्हें भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अभिनंदन वर्तमान, इनको आप सभी जान गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। हुआ क्या था, 27 फरवरी को पाकिस्तान के 3 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। तो इन्होंने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के एक F-16 विमान का पीछा किया था और उसे मार गिराया था, लेकिन इसी चक्कर में इनका विमान भी पाकिस्तानी सीमा में क्रैश हो गया था। तो पाकिस्तान के जो स्थानीय लोग हैं वो इनको मारने वारने लगे थे। तो पाकिस्तान की सेना इन्हें बचाकर ले गई थी और पाकिस्तानी सेना ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने वहाँ पर कुछ बताया नहीं, चाय वाय पीकर ये भारत वापस लौट आए थे। तो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार ये भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है गुजरात के अहमदाबाद से। यात्रा को आसान बनाने के लिए वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड का उपयोग बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन से यात्रा करने पर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कहां पर आयोजित डैन कोलोव निकोला पेट्रोव टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर मैंने गलती से ऑप्शन में रेसलर्स के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर मुझे ये लिखना था कि कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है बुल्गारिया। डैन कोलोव निकोला पेट्रोव टूर्नामेंट ये बुल्गारिया में आयोजित की गई थी और इसमें भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कहां लॉन्च करेंगे? तो यहां पर महाधन लिखा हुआ है, याद रखिए ये मानधन है, गलती से महाधन लिख गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च करेंगे गुजरात से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। लेकिन इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा भी करने होंगे, तब जाकर कहीं 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। और ये गुजरात से लॉन्च की जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात में प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर
एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात के प्रमुख स्टेडियम हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया यूनियन बैंक पर। हाल ही में आरबीआई ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और देना बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और आईडीबीआई बैंक और एसबीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना यूनियन बैंक पर लगाया है। और यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और यहाँ पर बात हुई है यूनियन बैंक की। तो यूनियन बैंक, इसका मुख्यालय है मुंबई में और यूनियन बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। गुड पीपल टू बैंक विथ इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने तमिलनाडु सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया? तो हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने तमिलनाडु सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया है। और यहां पर बात हुई है इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में और इंडियन बैंक की एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चुंद्रू। पद्मजा चुंद्रू इंडियन बैंक की एमडी और सीईओ हैं। और सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार ये इंडियन बैंक को तमिलनाडु सरकार ने दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको तमिलनाडु के बारे में बता देता हूं। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, मुदुमलई राष्ट्रीय पार्क और मुकर्थी राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कड़ागम, कावड़ी कोलाट्टम ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है और तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावर में स्थित है। तमिलनाडु में जिले हैं 32 जिले, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अनिल कुंबले को। इंडिया टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को आईसीसी ने आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की। तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन। अभी वर्तमान में आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्डसन हैं, लेकिन जुलाई 2019 से आईसीसी के नए सीईओ बन जाएंगे मनु साहनी। अगला प्रश्न, नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया भगवान लाल साहनी को। भगवान लाल साहनी ये बिहार के मुजफ्फरपुर के एक भाजपा नेता हैं। तो इन्हें नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, अमेरिका ने कहां पर आधिकारिक तौर पर अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है? तो अमेरिका ने जेरूसलम में आधिकारिक तौर पर अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है। जेरूसलम ये इजराइल की राजधानी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया प्रणय कुमार वर्मा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रणय कुमार वर्मा। तो इन्हें वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहां पर बात हुई है वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है और वियतनाम की करेंसी है डोंग। डोंग वियतनाम की करेंसी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत जिन परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और खेत सिर्फ 5 एकड़ तक है, उन्हें हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। और यहाँ पर बात हुई है हरियाणा की, तो मैं थोड़ा सा आपको हरियाणा के बारे में बता देता हूँ। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं धमाल, मंजीरा, खेड़ा, स्वांग और घोड़ी। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा के प्रमुख पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा में है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य और बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के प्रमुख बांध हैं, हरियाणा में है कौशल्या बांध जो कि कौशल्या नदी पर बना हुआ है, और हरियाणा में है हथनी कुंड बांध जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा में जिले हैं 22 जिले, लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था अजय नारायण झा को। अजय नारायण झा ये वर्तमान में वित्त सचिव हैं, तो इन्हें 15वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था त्रिपुरा सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था आदिवासी संगीतकार थंगा दारलोंग को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 आयोजित किया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, कल से सुबह 4 बजे ही अपलोड होगी करंट अफेयर्स की वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।